शिवम शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे प्यारे श्रोताओं, आज आप श्रवण माह का महत्व 12वां और 13वां अध्याय का रसपान करेंगे। आज आप सुनेंगे स्वर्ण गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा और दुर्गा गणपति व्रत विधान के बारे में। तो आइए रसपान कीजिए। ईश्वर जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं स्वर्ण गौरी का शुभ व्रत कहूँगा। यह व्रत श्रवण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके नित्य कर्म के निवृत्त होके संकल्प करें और 16 उपचारों से पार्वती तथा शंकर जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव से यह प्रार्थना करें कि हे देवादिदेव, हे जगदम्बे, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे सुरसंतम, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें। इस दिन भवानी पार्वती की प्रसन्नता और व्रत की पूर्णता के लिए दंपतियों को 16 बयान प्रदान करें और दिव्य श्रेष्ठ की प्रसन्नता के लिए मैं यह बयान प्रदान करती हूँ। ऐसा कहें, चावल के चूर्ण को 16 पकवानों से 16 बांस की टोकरियों को भरकर तथा उन्हें वस्त्र आदि से युक्त करें और पूर्ण 16 दिव्य दंपतियों को बुलाकर इस प्रकार कहते हुए प्रदान करें, व्रत की संपूर्णता के लिए मैं ब्राह्मण को यह प्रदान कर रहा हूँ। मेरे कार्य में समृद्धि के लिए सुंदर अलंकारों से भसीभूत तथा पतिव्रता से शोभान्वित ये शोभामय सुहागिन स्त्रियाँ इन्हें ग्रहण करें। इस प्रकार 16 वर्ष अथवा 8 वर्ष या 4 वर्ष या 1 वर्ष तक इस व्रत को करके शीघ्र ही इसका उद्यापन कर देना चाहिए। पूजा के अंतर्गत कथा का श्रवण करके वाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। तब सनंद कुमार बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया, इसका महत्व कैसे है और इसका उद्यापन किस प्रकार करनी चाहिए, वो सब आप मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपको समक्ष मनुष्यों की सभी संपदाएं प्रदान करने वाली स्वर्ण गौरी नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। पूर्ण काल में सरस्वती नदी के तट पर सुबिला नामक विशाल पुरी थी। उस नगरी में कुबेर के समान चंद्रप्रभ नामक एक राजा था। उस राजा की रूप लावण्य से संपूर्ण सौंदर्य तथा मद मुस्कान से युक्त और कमल के समान नेत्र वाली महादेवी और विशाला नामक 2 भार्याएं थी। उन दोनों में ज्येष्ठ महादेवी नामक भार्या राजा को अधिक प्रिय थी। आखोट करने पर आसक्त मन वाले वे राजा किसी समय वन में गए और सिंहों, जार्दुला, संकुर, वन्य भय तथा हाथियों को मारकर प्यास से आकुल होकर उस घोर वन में इधर उधर भ्रमण करते रहे। राजा ने उस वन में चकवा चकवी तथा बतखों से युक्त भमरों तथा पीकों से संबंधित और विकसित मल्लिका, चमेली, कुदुम तथा कमल से शोभावित अप्सराओं का एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर के तट पर आकर उसका जल पीकर राजा ने भक्तिपूर्वक गौरी का पूजन करते हुए अप्सराओं को देखा। तब कमल के समान नेत्र वाली राजा ने उसने पूछा, आप लोग यह क्या कर रही हैं? इस पर उन सबने कहा, हम लोग स्वर्ण गौरी नामक उत्तम व्रत कर रहे हैं। यह व्रत मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाला है। हे नृपश्रेष्ठ, आप भी इस व्रत को कीजिए। राजा बोले, इसका विधान कैसा है और इसका फल क्या है, मुझे यह सब विस्तार से बताइए। तब वे सारी स्त्रियों बताने लगी कि हे राजन, ये स्वर्ण गौरी नामक व्रत श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस व्रत में विधि पूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के साथ पार्वती तथा शिव की पूजा करनी चाहिए। पुरुष को 16 तारों वाला एक दौरा दाहिने हाथ में बांध लेनी चाहिए। स्त्रियों को लिए बांधा हुआ हाथ में गले में इस डोरे को बांधने। यह सब सुनने के बाद संयत चित्त वाले राजा ने भी उस व्रत को संपूर्ण करके 16 धागों से युक्त डोरों को अपने दाहिने हाथ में बांध लिए। उन्होंने कहा, हे देव देवाशी, मैं उस डोरे को बांधता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मेरा कल्याण करें। इस प्रकार देवी का व्रत करके वे अपने घर आ गए। राजा के हाथ में डोरा देखकर ज्येष्ठ रानी महादेवी ने पूछा और सारी बात सुनकर वो राजा के ऊपर अत्यंत क्रुपित हो गई। राजा ने कहा, ऐसा मत करो,
मत करो। लेकिन रानी ने उस डोरे को तोड़कर बाहर एक सूखे पेड़ के ऊपर फेंक दिया। उस डोरे को स्पर्श मात्र से भी वृक्ष पल्लवों से युक्त हो गया। उसके बाद उसे देखकर दूसरी रानी भी आश्चर्यचकित हो उठे और उस वृक्ष पर स्थित टूटे हुए डोरे को उसने अपने बाएं हाथ में बांध लिया। उसी समय से उसके व्रत के महत्व से वो रानी राजा के लिए अत्यंत प्रिय हो गई। वो श्रेष्ठ रानी व्रत के अपचार के कारण राजा से तख्त होकर दुखित हो गए वन में चली गई। अपने मन में वो भगवती देवी का ध्यान करते हुए मुनियों के पवित्र आश्रम में निवास करने लगी। कहीं कहीं श्रेष्ठ मुनियों के द्वार ये कहकर आश्रम में रहने से रोक दी जाती थी कि हे पापन, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से चली जाओ। इस प्रकार घोर वन में इधर उधर भ्रमण करती हुई वो अत्यंत खिन्न होकर एक स्थान पर बैठ गई तो उसके ऊपर कृपा करके देवी उसके समक्ष प्रकट हो गई। उन्हें देखकर वो रानी भूमि पर दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी कि हे देवी, आपकी जय हो, आपका नमस्कार हो। हे भक्तों को वर देने वाली, आपकी जय हो। शंकर जी के बाएं भाग में विराजने वाली, आपकी जय हो। हे मंगल मंडलो, आपकी जय हो। तब देवी की भक्ति के द्वारा वरदान प्राप्त करके और उन गौरी की अर्चना करके उसने जो व्रत किया उसके प्रभाव से रानी की पति उसे घर ले आई। उसके बाद देवी की कृपा से उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। राजा भी समृद्धियों से संपन्न होकर उन दोनों के साथ पूर्ण रूप से राज्य करने लगे। अंत में राजा ने उन दोनों रानियों सहित शिव पद को प्राप्त किया। जो स्वर्ण गौरी के इस उत्तम व्रत को करता है वो मेरा तथा गौरी का अत्यंत प्रिय होता है और विपुल लक्ष्मी प्राप्त करके तथा भूलोक में शत्रु समूह को पराजित कर शिव जी के विशुद्ध लोक को जाता है। हे सनंद कुमार, अब आप दत्तजित होकर इस व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए। चंद्रमा तथा ताराबल से युक्त शुभ तिथि तथा शुभ वार में एक मंडप बनाकर उसके मध्य में अष्टदल कमल के ऊपर धन्य रखकर उस पर एक कुंभ स्थापित करें। पूर्ण उसके ऊपर 16 पल प्रमाण का बना हुआ एक तिल पूरित ताम्रमय पूर्ण पात्र रखें और उस पर पार्वती शंकर की 2 प्रतिमाएं स्थापित करें। शिव जी की प्रतिमा श्वेत वर्ण के 2 वस्त्रों तथा शुक्ल वर्ण के यज्ञपतित से शोभावित हो। उसके बाद विधोक्त मंत्रों से विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें और भली भांति पूजा करके रात्रि में जागरण करें। इसके अनंतर प्रातःकाल पूजा करने के बाद होम करें। सर्वप्रथम ग्रह होम करके प्रधान होम करें। हवन के लिए यम मिश्रित तिल घृत से पूर्ण रूप से संयुक्त होना चाहिए। 1000 अथवा 100 आहुति डालनी चाहिए। उसके बाद वस्त्र अलंकार तथा गौ के द्वार आश्चर्य की पूजा करनी चाहिए और बयान प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराया चाहिए। साथ ही 16 दंपतियों को भी भोजन कराना चाहिए। अपने दिव्य समर्थ के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में हर्षोल्लास से युक्त होकर बंधुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करनी चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनंद कुमार संवाद में श्री वनमास महात्मा में तृतीया में स्वर्ण गौरी व्रत कथा नामक 12वां अध्याय पूर्ण होता है। मन से बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। 12वां अध्याय यही समाप्त हुआ है। अब आप रसपान कीजिए 13वां अध्याय क्या। सनंद कुमार बोले, हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्रा धन ऐश्वर्य तथा सुख की प्राप्ति कर सकता है। हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझे बताइए। तब इस पर बोले, हे सनंद कुमार, तीनों लोगों में विख्यात दुर्गा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनिसत्तम, इसी प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इस सभी ने भी इस व्रत को किया था। श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की शुद्ध व महापुण्यदायिनी चतुर्थी
तिथि को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन सभी पाप समूह का नाश हो जाएगा। चतुर्थी तिथि के दिन स्वर्ण पीठासीन स्थित एकदंत गजानन विघ्नेश की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर स्वर्णमय दुर्वा को व्यवस्थित करने के पश्चात विघ्नेश्वर को रक्त वस्त्र से वृक्षित नम्रामय पात्र के ऊपर रखकर सर्वतोभद्र मंडल में रक्त पुष्प से अमामर्घ स्वामी पत्र दुर्वा तुलसी बेलपत्र इन 5 पत्रों से अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से सुगंधित द्रव्य से फलों से तथा मोदकों से उनकी पूजा करनी चाहिए और इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार अनेकों उपचारों से भी गिरिजा पुत्र विघ्नेश्वर की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार कहे स्वर्ण निर्मित इस प्रतिमा में मैं विघ्नहर्ता का आवाहन करता हूँ, कृपा निधि पधारिए। इस सुवर्णमय सर्वोत्तम रत्न जटित सिंहासन को मैंने आसन के लिए प्रदान किया है, इसलिए विश्व के स्वामी इसे आप स्वीकार करें। हे उमासुत, आपको नमस्कार है। हे विश्व व्यापान, हे सनातन, मेरे समस्त कष्ट को आप नष्ट कर दे। मैं आपके पाद समर्पित करता हूँ। गणेश्वर देव उमापुत्र तथा मंगल का विधान करने वाला को यह अर्घ प्रदान करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। विनायक शूर तथा वर प्रदान करने वालों को नमस्कार है। नमस्कार है, मैं आपको ये अर्घ समर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक यह जल प्राप्त किया है। हे शूरपुंगव, आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को आप स्वीकार कीजिए। सिंदूर से चित्रित तथा कुमकुम से रंगा हुआ ये वस्त्र युग्म आपको दिया गया है, आप इसको ग्रहण करें। लंबे दौर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाला देवता को नमस्कार है। उमा के शरीर के मल से आविर्भूत हे गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे शूरश्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रत्न चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किया है। हे सुरसत्तम, आप इसे स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्प, केतकी के पात्र तथा जपाकुसुम के पुष्प से गौरी पुत्र की पूजा करती हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। सभी लोगों पर अनुग्रह करने तथा दानवों का वध करने के लिए स्कंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले आप प्रसन्नतापूर्वक यह धूप लीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले तथा सभी सिद्धियों को देने वाले आप महादेव पुत्र को मैं दीप अर्पण करता हूँ, आपको नमस्कार है। इसके बाद इस प्रकार के मोदक, 4 प्रकार के अन्न, पायस तथा लड्डू आदि का नैवेद्य अर्पण करें। मैं आपकी मुख शुद्धि के लिए आदरपूर्वक कपूर, इलायची तथा नाग बल्ली के दल से युक्त तांबूल आपको प्रदान करती हूँ। हिरण्यगर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि की सुवर्ण बीज को मैं दक्षिणा रूप में आपको प्रदान करती हूँ। अंत आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरी पुत्र, हे गजानन, हे इवानन, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार अपने समर्थ के अनुसार विघ्नेश का विधिवत पूजन करके उपस्कार निवेदन सामग्री सहित आचार्य के लिए अर्पण कर देना चाहिए। उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे ब्राह्मण, दक्षिणा सहित गणराज की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा यह व्रत आज पूर्णता को प्राप्त हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस प्रकार व्रत करके उद्यापन करता है, वो वांछित मनोरथों को प्राप्त करता है और देहांत के बाद शिव लोक को जाता है। अथवा 3 वर्ष तक जो इस व्रत को करता है, वो सभी सिद्धियां प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस उत्तम व्रत को करता है, विधि के अनुसार भी उसका जो कुछ किया हुआ होता है वो सब निष्फल हो जाता है। अब उद्यापन विधि बताई जाती है। उद्यापन के दिन प्रातःकाल
तिलों से स्नान करे। उसके बाद व्यक्ति एक पल या आधा पल या उसके भी आधे पल की स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा बनाकर पंचगव्य से स्नान कराकर भक्ति तथा श्रद्धा के साथ इन 10 नाम मंत्र से दुर्वा दलों से संपर्क पूजन करे और प्रार्थना करिए कि हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे अघनाशन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे एकानंद, हे इववक्त्र, हे मुष्कावन, आपको नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इन नाम पदों से पृथक पृथक पूजन करें। पहले दिन अधिवासन करके प्रातः काल ग्रह होम करके दुर्वा दलों तथा मोदक से होम करना चाहिए। उसके बाद पूर्ण आहुति देकर आश्चर्य आदि का विधिवत पूजन करने चाहिए और घट तुल्य धनों वाली गाय का दान अपनी समर्थ के अनुसार करनी चाहिए। हे वस्त, इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। और हे सनंद कुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सद्गति देता हूँ। जैसे दुर्वा अपनी शंख प्रशंखाओं के द्वारा वृद्धि के प्राप्त होता है, उसी प्रकार उस मनुष्य की पुत्र पौत्र आदि संतति निरंतर बढ़ती रहती है। हे सनंद कुमार, मैंने दुर्गा गणपति का यह अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। सुख चाहने वालों को इस सर्वोत्कृष्ट व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत इस पर सनंत कुमार संवाद में श्रवण मास महत्व में दुर्गा गणपति व्रत कथन नामक 13वां अध्याय यही पूर्ण होती है।